राधे राधे। आज मैं कुकिंग से अलग एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। अचानक ही हमारा प्लान बना, ऐसा कोई पहले प्री प्लान नहीं था, सडनली ही बना। तो हम लोग घर से निकल गए थे सुबह 5:30 बजे के करीब। हम लोग सुबह घर से राधा रानी के दर्शन करने यानी कि बरसाना चल दिए थे। तो हमारे घर से बरसाने के लिए तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगा। तो 3 घंटे हम ऐसे ही हंसते बोलते से गाड़ी में चले गए थे। मेरी देवरानी और देवर भी साथ में हैं और हमारी छोटी सी लड़की वो भी साथ में है। तो हम चारों ही अपनी गाड़ी से चले गए थे। तो ये हम बरसाना पहुंच चुके हैं। हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया और पार्किंग से फिर वॉकिंग डिस्टेंस से ही हम बरसाने की तरफ चल दिए थे। तो वेलकम है, स्वागत है आपका राधा रानी की नगरी में बरसाने। तो हमने यहाँ से पैदल चले, लेकिन क्योंकि हमारे पास छोटी बच्ची थी तो उसको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल था और सीढ़ियों के रास्ते से हम इस बार नहीं जाना चाहते थे। तो हमने यहाँ से बाइक ली। जो मोटरसाइकिल वाले यहाँ खड़े रहते हैं 100 रुपये में, वो 2 सवारी को एक बाइक पर लेके जाते हैं। तो हमने यहाँ 2 बाइक कर ली थी जिन पर बैठकर हम ऊपर अटारी तक पहुँचे थे। तो ये देखिए, ये रास्ता है, ये बाइक का रास्ता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों का रास्ता है। सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर अटारी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग बाइक से गए थे इस बार। लास्ट टाइम जब गए थे तब हमने सीढ़ियाँ ही यूज़ की थी, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ है, इसलिए हमने बाइक ही लेनी ज़रूरी समझी। तो देखिए, रास्ते में जगह जगह आपको अलग अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे राधा रानी का कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग और हमने प्रसाद भी ले लिया था जो राधा रानी पे चुनरी चढ़ानी है। तो रास्ते में मैंने कोशिश की है छोटी छोटी हर चीज़ को कैप्चर करने की, आप सबके साथ शेयर करने की, दिखाने की। और ये देखिए, हमने ये लिया है राधा रानी की चुनरी, इसको भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर चुनरी है, प्रसाद है इसके साथ। यहाँ पे आके आपको जगह जगह पे इस तरह का प्रसाद और चुनरी मिल जाएंगी चढ़ाने के लिए। हालांकि अंदर तक तो बहुत मुश्किल तक जाना होता है, पर फिर भी आपका प्रसाद चढ़ जाएगा राधा रानी के चरणों में। तो ये देखिए, भीड़ भी काफ़ी थी क्योंकि वीकेंड पे गए थे। अगर नॉर्मल दिन पे जाएं तो ऐसा इतना भीड़ नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल कान्हा जी की ड्रेस मिल रही हैं जगह जगह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, ये देखिए। और सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। रास्ते में नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है ये देखिए, यहाँ पे कितनी भीड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा, जो अटारी से 10 मिनट पहले ही जगह जगह प्रसाद वाले खड़े रहते हैं। आप यहाँ से प्रसाद लीजिए और अपनी चप्पलें वगैरह भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, फाइनली हम पहुँच गए हैं राधा रानी की अटारी तक। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। मेरा बहुत मन था, काफ़ी दिन से मन था कि राधा रानी बुलाइए, दर्शन के लिए बुलाइए। तो फाइनली सडनली ही हमारा अचानक प्लान बना जाने के लिए, तो हम लोग आ गए। रात में ही हमने फाइनल किया था कि हम चलेंगे राधा रानी के दर्शन करने। तो ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक सपना सा पूरा हुआ यहाँ आने का। पहले भी आ चुकी हूँ एक बार, लेकिन इस बार अलग ही एक्साइटमेंट था। तो यहाँ पे राधा रानी को नमस्कार करते हुए, राधे राधे बोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। इसको ही अटारी बोला जाता है। आपने देखा होगा कई सारी वीडियो में कि राधा रानी की अटारी पे, राधा रानी की अटारी पे, तो इसी को ही अटारी बोला जाता है। और जब दर्शन करने आए हैं तो हम सफ़र के साथ आए हैं, उसमें तो अलग ही बात है। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और भीड़ में हम चलते ही जा रहे थे।
तो इसी तरह से यही सजेस्ट करूँगी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही रखें, तो जल्दी से ही दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। तो हमने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था और राधा रानी के भवन तक हम पहुंच गए थे। और ये देखिए आ गए हम राधा रानी के भवन तक। ऊपर दर्शन कीजिए आप सब भी। बेशक यहाँ पर भीड़ बहुत है, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपका राधा रानी के प्रति लगाव आपको राधा रानी तक पहुँचा देगा। ये मेरा आजमाया हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखकर लगा था और बहुत भीड़ है, सामने तक उनके पास तक कैसे जाएंगे, लेकिन मन में अगर विश्वास है तो हम ज़रूर पहुँच जाएंगे। बस यही, पहले जो मेरे देवर देवरानी थे वो लोग प्रसाद चढ़ा के आए, उनके भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और उनके आने के बाद फिर हम लोग गए थे, क्योंकि छोटा बच्चा था हमारे साथ तो हमने उसको पकड़ के रखा था। फिर वो लोग आ गए थे, फिर हम लोग गए थे। बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए। हमने बिल्कुल पास से जाके दर्शन करके आए। भीड़ देखकर लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन राधा रानी आपको बुला लेती हैं अपने पास तक दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। मन करता है कि राधा रानी से नज़र ना ही हटाएं। जितनी देर भी वहाँ खड़े रहते हैं बस एक टक राधा रानी को निहारते रहते हैं। अंदर से ही ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हे राधा रानी, हर बार जल्दी जल्दी हमें बुलाओ अपने दर्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप पीछे खड़े होके दर्शन कर सकते हैं। छोटी सी गाय बनी हुई हैं उनके ही भवन में, और ये डेकोरेशन तो आप देख सकते हैं क्या कमाल की है। बैलून, फ्लावर्स हर तरह लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है। और ये देखिए चारों तरफ बैलून की, बहुत ही प्यारी। और ये जो भवन के जस्ट सामने एक हॉल सा बनाया हुआ है, यहाँ पे आकर आप खड़े हो सकते हैं, राधा रानी का कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। बहुत सी औरतें आती हैं जो कीर्तन करती हैं, नाम जप करती हैं। तो आप यहाँ थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय आपके पास हो बैठिए, राधा नाम जप कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए। तो ये देखिए हमने भी यहाँ पर खड़े होकर राधा रानी का जप किया था, नाम जप किया था। और जो भी मन में बातें या कुछ इच्छाएं लेकर गए थे वो राधा रानी से बोल दी कि हमारी भी पूरी करें और अपने दर्शन के लिए हमें दोबारा जल्दी बुलाएं। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पर हर वक्त ही इतनी भीड़ रहती है, और राधाष्टमी के दिन तो ना ही जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। पर राधा रानी सबको बुला लेती हैं और अपने दर्शन कराती हैं। आप इतनी दूर से भी देख सकते हैं आप कि कितनी क्लियर दिख रही हैं राधा रानी। तो यहाँ पर भी हम 10 मिनट 15 मिनट खड़े हुए थे, कुछ फ़ोटो क्लिक किए एक दूसरे के साथ, कुछ वीडियोस बनाई। ये देखिए, देख सकते हैं कितने क्लियर दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के। ऐसा नहीं है कि आप भवन तक जाएं और आपको दर्शन ही ना हो। दर्शन करके फ़ोटो वीडियोस करके हम लोग वापस आने लगे। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चल के थोड़ा उतर के हम नीचे आए। तो जगह जगह देख सकते हैं सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर कोई भी भीड़ ज़्यादा ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंडोले की भी सुविधा है। अगर बहुत से लोग पैदल या इस बाइक वगैरह से नहीं जाना चाहते तो हिंडोला भी, जिसे रोप वे बोलते हैं, उससे जा सकते हैं। उसकी बुकिंग भी होती है, 100 रुपये की पर्ची होती है। तो बस वहाँ से दर्शन करके हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो पहले तो मेरे हस्बैंड के साथ चल रहे थे, फिर उसके बाद मैंने अपनी देवरानी के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई है। छोटी छोटी क्लिप ये कैप्चर करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो बस वहीं पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए कुछ देर अकेले और कुछ देर देवरानी के साथ वीडियो बनाई थी। ये देखिए इस तरह से
तो अच्छा लगता है। हम कभी कहीं जाते हैं घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे आ गए थे। चाहे तो आप रोपवे की भी बुकिंग कर सकते हैं, 100 रुपये की पर्ची है उसकी, 100 रुपये में आपकी बुकिंग हो जाएगी। हम नीचे आए हैं और नीचे देखिए मार्केट में जगह जगह आपको प्रसाद मिलेगा। आप जो भी प्रसाद चाहें वो ले सकते हैं और वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और भाई दर्शन करके आए तो भूख तो जोरों की लग रही थी, तो हमने गोलगप्पे भी खाए, सभी ने खाए थे। ये देखिए इसने भी टेस्ट किए थे, हालांकि हमने इसके लिए फ्रूट चाट बनवाई थी, इसने वो एंजॉय की। और वहाँ से गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ा मार्केट में आए। जगह जगह आप देख सकते हैं ये तुलसी माला हैं और लड्डू गोपाल, राधा रानी सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए छोटे बड़े हर साइज़ के लड्डू गोपाल मिलेंगे। उनकी ड्रेसेस हैं, मालाएं हैं और हर तरह के खिलौने। ये देखिए राधा रानी हैं, हर तरह की हैं, छोटी बड़ी हर तरह की। तो ये मार्केट में इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी चाहें आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये देखिए मार्केट में एक से एक चीज़ें मिलती हैं। प्रेमानंद जी की तस्वीर है, जो कि राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। और ये देखिए बैंगल्स, मैंने ये बैंगल्स ख़रीदी थी क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी और हमने ये बैंगल्स भी ली हैं। और हम घर से ही मन बनाकर गए थे कि हमें राधा रानी लानी है इस बार। दो कान्हा जी हैं हमारे, तो राधा रानी तो होनी चाहिए ना। हमने 2-3 दुकानों पे पूछा तो बिना वस्त्रों के वो दे रहे थे, वस्त्रों के साथ नहीं दे रहे थे। तो अब राधा रानी को लेना है तो उन्हें बिना वस्त्रों के थोड़ी ना लाएंगे। 2-3 जगह पूछा, फिर फाइनली हमें एक जगह राधा रानी मिल गई थी। तो आप ड्रेस देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस हैं। ये देखिए कान्हा जी, राधा रानी, छोटे बड़े हर साइज़ की ड्रेस आपको मिल जाएंगी। हमने यहाँ पे भी पूछा था, ये साहब जी तो बोल रहे थे कि बिना ड्रेस के ही मिलेंगी राधा रानी, लेकिन हमें उन्हें ड्रेस के साथ लेना था। तो हमने सिर्फ यहाँ से ड्रेस ली, राधा रानी नहीं ली, हमने कान्हा जी की ड्रेस ली यहाँ से। और ये देखिए फाइनली हमें मिल ही गई प्यारी सी राधा रानी। देख सकते हैं इनका चेहरा कितना ही सुंदर है। तो हमने इनको ले लिया था। सारा ही सामान इन्होंने हमें, इन दुकान वाले भैया ने हमें इनके साथ दिया था। इनकी ड्रेस, माला वगैरह सब कुछ हमें राधा रानी के साथ ही मिला था। तो ये देखिए इनकी ड्रेस भी हम साथ ही लाए। और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो एक जगह बैठकर हमने खाना भी खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा था। तो हमने यहाँ पे खाना खाया क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सोचा था राधा रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। बस खाना खा के हम लोग वापस अपने घर आ गए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। अचानक प्लान बना जैसे कि, तो अगर आप भी जाना चाहते हैं बरसाने राधा रानी के दर्शन करने, तो एक बार जाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। राधे राधे। आप